ओम शांति। हम बच्चे ही जानते हैं निराकार शिव बाबा कैसे इस सृष्टि मंच पर अवतरित हुए, नई सृष्टि की रचना का इतना महान कार्य किया। इतने वर्षों से हम सभी की तीनों स्वरूपों से पालना कर रहे हैं। बाप रूप से अलौकिक जन्म देकर हम सबकी बहुत सुंदर पालना हो रही है, और शिक्षक रूप से अनेक शिक्षाओं से हमारा श्रृंगार किया है, और सतगुरु बनकर हम सबको अपने साथ वापस भी ले जाएंगे। बाप, टीचर और सतगुरु की पालना में पलने हुई हम सभी ब्राह्मण आत्माएं, जिनकी पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट हैं, और बाबा हम सबको चारों ही सब्जेक्ट में 100% मार्क्स मिलें, उसके लिए बहुत सुंदर प्रेरणाएं, शिक्षाएं देते रहते हैं। बाबा ने विशेष हम सबको चारों ही सब्जेक्ट में हर सम्मान की अनुभूति करने का, हर सम्मान की अथॉरिटी बनने का बहुत सुंदर एक होमवर्क दिया। बाबा के गहरे इशारों को आप सब कैच कर रहे होंगे। बाबा हम सबको अपने समान देही अभिमानी स्थिति निरंतर बन जाए, अशरीरी स्थिति में स्थित रहें बच्चे, कर्म योगी बने, निरंतर योगी बने, इस ओर विशेष इशारा दे रहे हैं। और उसके लिए बहुत सुंदर भिन्न भिन्न विधियां भी बाबा के द्वारा हम सुन रहे हैं। सम्मान की सीट पर स्थित रहो तो शक्तियां आर्डर मानेंगी। अगर सीट को छोड़ करके आर्डर करोगे तो शक्ति आपका कहना नहीं मानेगी। मैं समझता हूं आप सबने अपने पास अपनी अपनी डायरी में सम्मान की लिस्ट जरूर नोट की होगी। इतनी बार बाबा की सम्मान पर हम सबने मुरलियां सुनी हैं, और बाबा उसके बहुत से फायदे बताते आ रहे हैं। सम्मान में स्थित होने से देह अभिमान समाप्त हो जाएगा। आत्मा अपने सम्मान में स्थित रहेगी तो उसकी हर कर्मेंद्री, हर शक्ति कहना मानेगी, आर्डर प्रमाण कार्य करेगी। इस प्रकार बाबा की बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं हम सबने सुनी हैं। आज मैं आपको चारों ही सब्जेक्ट के कुछ सम्मान पहले बताऊंगा, क्योंकि वो लिस्ट जिसके लिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे सम्मान की माला घुमाते रहो, बार बार सम्मान की स्मृति की सीट पर स्थित हो जाओ। वो सम्मान है क्या, और वो चारों सब्जेक्ट के सम्मान अगर कुछ एक हम सबके पास नोट होंगे। वैसे तो बहुत वैरायटी, बहुत सी मुरलियों में हम सब ने बाबा के द्वारा सम्मान सुने हैं, और बाबा हमेशा हम सबको कहते हैं कि जो बाबा के टाइटल्स हैं, जो हम सब बाबा की महिमा करते हैं, वो टाइटल्स ही आप बच्चों के लिए श्रेष्ठ सम्मान है। उसमें आप सभी मास्टर हो। इस समय संगम युग पर ही हम सबको
बाबा अपने समान टाइटल देते हैं। हम सब बाप समान कैसे बने और किस विधि से चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 आए, उसकी कुछ एक सोमान की बहुत सुंदर बातें जो मेरे चिंतन में आई हैं, नोट हुई हैं, वो आपके आगे मैं रखूंगा। हर एक बाबा का बच्चा जो संगम युग पर तीव्र पुरुषार्थ की रेस कर रहा है, मैं समझता हूं उसकी बुद्धि में 5 सोमान तो निरंतर याद रहते होंगे। पहला एक सोमान जो हमें इस देह से न्यारा बना देता है, निरंतर देही अभिमानी स्थिति में हम स्थित हो सकते हैं, वो बहुत ऊंचा सम्मान बाबा हम सबको देते हैं। बच्चे, तुम मस्तक मणि हो। मैं आत्मा इस मस्तक के बीच में एक मणि के समान चमक रही हूं। आंख खुलते ये अभ्यास जब शुरू करते हैं और अगर हर कर्म में ये अभ्यास याद रहता है कि मैं आत्मा इस मस्तक पर विराजमान चमकती हुई मणि हूं, तो इस देह भान से अपने आप नेचुरल न्यारे हो जाते हैं। एक ऐसा ये ऊंचा सम्मान है कि कभी हम बाबा के पास वतन में बाबा के मस्तक में मणि बनकर चमकने लगें और कभी बाबा को अपने मणि के पास बुला लें। जैसे शिव बाबा जब साकार में ब्रह्मा तन में आते थे तो कहते थे, बच्चे मुझे कितनी स्पेस चाहिए, मैं बाबा इस ब्रह्मा के बिल्कुल बाजू में आकर के बैठ जाता हूं। मस्तक मणि आत्मा की मस्तक में चमकती है, उसके बीच में आकर के उसके बाजू में शिव बाबा बैठ जाता है। तो बाप और दादा दोनों ही एक ही आसन पर अकाल तख्त पर विराजमान हो जाते हैं। और अभी दादी के तन में 3 आत्माओं का आसन होता है। दादी की आत्मा तो है ही, लेकिन बाप और दादा दोनों आत्माएं आकर के दादी के बाजू में बैठ जाती हैं। 3 आत्माओं का पार्ट है, वंडरफुल पार्ट है। एक आत्मा सोई हुई है, उसको पता नहीं चल रहा क्या मेरे द्वारा पार्ट चल रहा है। 2 आत्माएं अपना पार्ट बजाती हैं, बच्चों से मिलन मनाती हैं। लेकिन दादी ने कौन सा अभ्यास किया? मैं मस्तक मणि हूं, मैं अकाल मूरत आत्मा अकाल तख्त पर विराजमान हूं। मस्तक मणि बनने का अभ्यास तो एक बहुत ऊंचा सम्मान है। हम सब अगर इस अभ्यास को बढ़ाते रहें कि मैं आत्मा इस मस्तक में विराजमान एक चमकती हुई मणि हूं, मस्तक मणि हूं, तो इस मस्तक मणि का अभ्यास देही अभिमानी बना देगा। दूसरा एक सम्मान है, मैं बाबा की नूर का नूरे रतन हूं, आंखों का तारा हूं। जहान का नूर तो हूं ही, लेकिन बाबा के नयनों में बसने वाली और बाबा को अपने नयनों में बसाने वाली मैं एक नूरे रतन, नूर समान, कितना महीन सूक्ष्म बिंदु आंखों के बीच में जो रहता है, नूर जिसको कहते हैं, उस नूर, मैं आत्मा वो नूर हूं, बाबा के नयनों का नूर हूं और नूरे जहान हूं। जब ये स्मृति रहती है तो इस नजरों के द्वारा कई आत्माएं निहाल होती हैं, किसी की नजर नहीं लगती। नजर जिस पर पड़ जाएगी उसका भला हो जाएगा। इसलिए ये अभ्यास, मैं नूरे रतन हूं और मैं बाबा के नयनों में बसने वाली आत्मा हूं, इसलिए मेरे नयनों में कोई नहीं आ सकता और मेरे ऊपर किसी की नजर नहीं पड़ सकती। ये दूसरा सम्मान है। तीसरा सम्मान जिसको बाबा कहते हैं
तुम आत्माएं मेरे दिल तख्त पर रहती हो, दिल तख्त नसीन हो। बाबा के दिल तख्त पर कौन विराजमान रह सकते हैं? जो बाबा के बहुत लवली बच्चे हैं, सपूत हैं, आज्ञाकारी हैं, हर श्रीमत का पालन करने वाले हैं। ऐसे सपूत बच्चे बाबा के दिल पर रहते हैं और उनके दिल में बाबा बसता है। बाबा के सिवाय और कोई नहीं, संसार ही मेरा बाबा है। जब ये दिल तख्त नसीन आत्मा है, बाबा के दिल तख्त पर है और अपने दिल तख्त में बाबा को बसाती है, तो उसके दिल में कोई भी देहधारी, कोई भी रूप, कोई का भी रंग आकर्षित नहीं करता, उसे अपने चक्कर में फंसाता नहीं है, किसी में वो दिल नहीं लटकाता। दिल वाला एक बाबा ही है। इन 3 सोमान के साथ साथ एक चौथा सोमान है जो हम सब प्रैक्टिकल अभ्यास में ला रहे हैं कि मैं बाबा की राइट हैंड भुजा हूं। भगवान का राइट हैंड बनना संगम युग पर कितना बड़ा श्रेष्ठ भाग्य है। मुझ जैसा भाग्यवान आत्मा जिनको भगवान के कार्य में सेवा करने का, मदद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसी भाग्यवान आत्मा मैं भगवान की राइट हैंड हूं। मैं खुदाई खिदमतगार हूं। केवल सेवा पर नहीं हूं, लेकिन खुदा की सेवा पर हूं, ईश्वरीय सेवा पर हूं। ये अगर 5 सोमान हम सब निरंतर स्मृति में रखें तो बाबा ने कहा बहुत लंबी सोमान की माला है, लेकिन हर कर्म करते ये स्मृति निरंतर रह सकती है। ये सीट स्मृति में रहे कि मैं कौन हूं। जब मैंपन आए, जब मैं शब्द उच्चारण हो, तो इस मैं शब्द को याद करते ही अपने आसन पर बैठ जाओ। कभी भ्रकुटी के आसन पर बैठ जाओ, कभी नैनों में समा जाओ, कभी दिल में बैठ जाओ, कभी बाबा की भुजाएं बन करके सेवा करो। और जब कोई भी कर्म करो तो ये स्मृति रहे, मैं तो ईश्वरीय सेवा के लिए हूं, केवल सेवा के लिए नहीं। सेवाएं तो सब दुनिया में लोग कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने मुझे अपना बनाया है किस लिए? ईश्वरीय सेवा के लिए। खुदाई खिदमतगार हूं। खुदा स्मृति में रहता है कि उसकी खिदमत पर हूं। तो अभी हम आपको चारों सब्जेक्ट के भिन्न भिन्न सोमान स्मृति में दिलाते हैं, क्योंकि स्मृति में रहेंगे तो उसका सुमिरन चलेगा, और सुमिरन चलेगा तो स्वरूप बन जाएंगे। अगर स्मृति में ही नहीं रहते हैं तो सुमिरन कैसे करेंगे? बार बार ध्यान पर कैसे आएंगे? और जब बार बार ध्यान पर नहीं आते हैं तो मैं समझता हूं अनुभवी मूर्त हम नहीं बन सकेंगे, अनुभव की अथॉरिटी नहीं बन सकेंगे। इसलिए ज्ञान की जो सब्जेक्ट है, जो हम सब पहली सब्जेक्ट बाबा के द्वारा पढ़ रहे हैं, समझदार बाबा ने अपने बच्चों को बनाया है। और ज्ञानी तो आत्माएं सबसे पहले ऊंचे से ऊंचे समान में रहती हैं। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। ये अपने अलंकार हैं। ये स्वदर्शन चक्र का अलंकार, जिस अलंकार में जब आत्मा स्थित होती है, धारण करती है अलंकार, स्व का दर्शन करना है, पर दर्शन नहीं, उल्टा चक्र नहीं चलाना। स्व का दर्शन करना। अगर सीधा चक्र चल रहा है, मैं क्या था, आपको पूरे चक्र की स्मृति आ जाएगी, अपने अनादि स्वरूप की, अपने आदि स्वरूप की, अपने मध्य स्वरूप की और अपने अंतिम स्वरूप की। इस स्वदर्शन चक्र से जितने भी विकारी संस्कार हैं, जो भी माया वार करती है, बाबा बार बार कहते बच्चे स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो माया का गला कट जाएगा। बार बार ये सोमान स्मृति में आए कि मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूं। इस चक्र को अपने साथ रखो, दूसरे के किसी के भी अवगुण न दिखाई दें,
क्योंकि मैं पर चिंतन से मुक्त आत्मा, पर दर्शन से मुक्त हूं। मुझे स्व का ही दर्शन करना, खुद को देखना है, खुदा को देखना है। तो जितना हम स्वदर्शन चक्र को स्मृति में रखेंगे उतना हम व्यर्थ से स्वतः मुक्त होते जाएंगे। ज्ञान की सब्जेक्ट में एक 500 मान मैं आपको स्मृति में दिलाता हूं। जब मैं शब्द बोलो, मैं त्रिनेत्री हूं। बाबा ने ज्ञान नेत्र हमें दिया है और उस ज्ञान नेत्र से मुझे हर आत्मा को देखना है। दृष्टि पावन बन जाएगी। ज्ञान नेत्र धारण करने वाली आत्मा इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखती, इसलिए तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास त्रिनेत्री आत्माएं कर सकती हैं। केवल बाबा त्रिनेत्री नहीं है, लेकिन हम सब बच्चों को मास्टर त्रिनेत्री बनाता है। बच्चे बने और बाबा ने वरदान में हमें तीसरा नेत्र दे दिया। बच्चे किसी को भी देखो तो इस नेत्र से आत्मा को देखना, देह को नहीं देखना। तो मैं त्रिनेत्री आत्मा हूं, त्रिकालदर्शी हूं, त्रिलोकीनाथ हूं, नॉलेजफुल हूं, विघ्न विनाशक हूं। मैं कहते जाओ और ये सोमान स्मृति में माला में घुमा लो। ये ज्ञान की सब्जेक्ट में जो आत्माएं त्रिकालदर्शी बनकर के रहती हैं, बाबा की एक बहुत सुंदर विशेषता हम सभी नोट करते हैं। बाबा के सामने कोई भी बच्चा आता है, कैसा भी बच्चा हो, वर्तमान उसकी कितनी भी स्थिति नीचे ऊपर हो, फिर भी बाबा उसको बहुत ऊंचे सम्मान से देखता है। ये मेरा बच्चा। ये मणके का, माला का लास्ट मणका, लास्ट दाना भी बहुत बहुत वैल्यूबल है, बहुत बहुत कीमती है। क्यों? हमारे तीनों कालों को जानता है। आदि मध्य अंत को जानने के कारण हमारी कमियां, हमारा वर्तमान पुरुषार्थी जीवन उसे दिखाई नहीं देता। वो जानता है इसे ही मैंने ऐसा बनाया था और यही बनने वाला है। त्रिकालदर्शी स्थिति होने के कारण निर्दोष दृष्टि बन गई। किसी के दोष दिखाई नहीं देते, किसी पर जोश नहीं आता, किसी पर गुस्सा नहीं आता। ये ऐसा क्यों कर रहा है? बाबा जानता है ये वर्तमान समय किसी न किसी कारण से, किसी के संग के कारण, किसी के प्रभाव के कारण परवश आत्मा है, इसका दोष नहीं है। इसलिए बाबा उसको त्रिकालदर्शी स्थिति से देखता है, उस स्वरूप से देखता है। और हम सब बच्चों को ज्ञान देकर के इतना समझदार बनाता है कि मेरे बच्चे तुम मास्टर त्रिकालदर्शी हो। तुम हर आत्मा के तीनों कालों को देखकर फिर बात करो, ऊंचे भविष्य को उसके देखो। भगवान का बच्चा वर्तमान समय अगर बना है तो जरूर इसने पास्ट में कोई ऐसी भक्ति की है जिस आधार से उसको बाबा मिला है, भक्ति का फल मिला है, ज्ञान मिला है, इस परिवार में आया है। इस ऊंची दृष्टि से देखेंगे तो कोई भी आत्मा की कमियां, कमजोरियां, वर्तमान स्थिति दिखाई नहीं देगी। इसलिए बाबा हम सबको उस दृष्टिकोण से देखता है और हम सब की दृष्टि ऐसी बनाना चाहता है। जब नॉलेजफुल स्थिति में रहते हैं कि हर आत्मा के पार्ट को मैं आत्मा जान गई हूं, तो नॉलेजफुल आत्मा के आगे अगर कोई विघ्न रूप भी बनता है तो उन विघ्नों की परवाह किए बिना विघ्न विनाशक स्थिति में रह करके पार कर लेता है। इसलिए नॉलेजफुल आत्मा के पास परखने की शक्ति बहुत जल्दी आ जाती है, परख लेता है ये भावना क्या है इसकी, ये सामने वाला किस लक्ष्य से सामने आया है। अगर कोई विघ्न आ जाता है तो विघ्न हर्ता बनकर के उन विघ्नों को समाप्त कर लेता है, विघ्नों में परेशान नहीं होता। जानता है अगर कुछ हो भी गया तो कोई पुराना हिसाब चुकता हो गया। इस प्रकार अगर नॉलेज की, ज्ञान की सब्जेक्ट के हम सोमान चिंतन में ले आए, स्मृति में ले आए, बहुत से सोमान हैं, इसकी लिस्ट आप निकालेंगे तो एक ही सब्जेक्ट के अनेकों सोमान बाबा ने हम सबको दिए हैं
और उन सम्मान को स्मृति में तो हम लाएं, चिंतन में तो लाएं। चिंतन में लाने से स्वरूप बनेगा। फिर योग, दूसरी सब्जेक्ट योग की है। अब योग के लिए बाबा ने हम सबको कितने ऊंचे ऊंचे सम्मान दिए हैं, और वो सम्मान क्या है? सबसे बड़ा सम्मान है कि बाबा की छत्र छाया के नीचे हूं। जो योगी तो आत्माएं हैं वो कहां रहती हैं? कहां रहेंगी? बाबा की छतरी के नीचे रहती हैं। मैं बाबा की छत्र छाया के नीचे हूं, इसलिए कोई भी परछाया मुझ आत्मा पर नहीं पड़ सकती है। किसके साथ योग है? सर्वशक्तिमान के साथ मेरा योग है। उस पिता परमात्मा के साथ मैं कनेक्ट हूं, कंबाइंड हूं। मैं कंबाइंड रूपधारी हूं। भिन्न भिन्न इस प्रकार के सम्मान स्मृति में लाओ कि अगर मैं योगी तो आत्मा हूं, किसकी छाया के नीचे हूं, किसके साथ कंबाइंड हूं, कौन मेरा है, योग अपने आप लग जाएगा इस सम्मान की स्मृति से। इसी आधार से मैं विदेही हूं, मैं निराकार हूं, मैं मास्टर बीज हूं, मैं विक्रमाजीत हूं, मैं कर्मातीत हूं। ये योग की सब्जेक्ट के समान है। आत्मा अपने आप भी कर्मों पर जीत प्राप्त कर लेती है, कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर लेती है। कोई भी कर्म इंद्रिय उसे धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि योगी आत्मा है। उसका अपना स्वयं पर नियंत्रण है। बाबा से सर्व शक्तियां उसे प्राप्त हो रही हैं, इसलिए उसकी कोई भी कर्म इंद्रिय उसका कहना न माने, ऐसा नहीं हो सकता है। आर्डर करो कौन से सम्मान में स्थित रह करके कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं स्वयं परमात्मा के साथ हूं, वो मेरा साथी है। जब इस ऊंचे सम्मान में हम स्थित रहते हैं, आप देखेंगे कि योगी तो आत्मा के आगे हर संकल्प सिद्ध होने लगते, पूरे होने लगते। कोई भी संकल्प ऐसा नहीं है जो पूरा होने वाला न हो। ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में बाबा हमेशा कहता है, असंभव शब्द ही नहीं है। संकल्प उठें और पूरे हो जाएं। सब हो सकते हैं, सिर्फ साथी को सदा साथ रखो, उससे बिछुड़ करके संकल्प नहीं करो। ये योग के ऊंचे सम्मान है कि मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। हर संकल्प बोल कर्म सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि मैं भगवान के साथ साथ कंबाइंड रहती हूं। मेरा पिता कौन है, मेरा कनेक्शन किसके साथ है कोई ऐसी दुनिया की हस्ती जो कहे डायरेक्ट भगवान के साथ मेरा कनेक्शन है? इनडायरेक्ट नहीं है। कोई गुरु के माध्यम से, कोई मूर्ति के माध्यम से, किसी देहधारी के माध्यम से हम जुड़े हुए नहीं हैं। परमात्मा डायरेक्ट लाइन हम सभी बच्चों को मिली है। एक बार बाबा ने बड़ी रमणीकता से कहा था, बच्चे तुमको किसकी लाइन मिली है? डायरेक्ट कनेक्शन है। और जब डायरेक्ट कनेक्शन होती है तो उसका फ्यूज जल्दी नहीं उड़ता, बहुत जल्दी लाइट नहीं जाती। हमारे पास एक समय यहां पर एक गवर्नर थे, चन्ना रेड्डी जी, सुना होगा आप लोगों ने नाम। जब वो गवर्नर राजस्थान के थे तो बाबा के घर में मधुबन में, बहुत गवर्नर हाउस में यहाँ रहते थे ऊपर माउंट आबू में, तो हर दूसरे तीसरे दिन मधुबन आ जाते थे। बहुत बाबा से ज्ञान से प्यार था, बहनों से। तो जब गवर्नर हाउस में रहते थे तो लाइट नहीं जाती थी, और जब पांडव भवन में आते थे तो बार बार लाइट जाती थी। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों, यहां लाइट बार बार क्यों जाती है? तो सभी ने कहा कि गवर्नर हाउस में तो लाइट डायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए वहां की लाइट जाती ही नहीं, और यहां तो थ्रू आता है। तो उन्होंने कहा अच्छा, इनको भी डायरेक्ट लाइन दे दो। तो डायरेक्ट लाइन जब से मिली तो लाइट जाना बंद हो गई। तो बाबा भी कहता है, बाबा ने मिसाल देकर के कहा, देखो डायरेक्ट लाइन मिलते ही लाइन जाना बंद हो गई, लाइट जाना बंद हो गई। और तुम बच्चों को तो भगवान ने डायरेक्ट लाइन दिया एक एक को, तुम्हारी लाइट क्यों जाती है? क्यों फ्यूज उड़ता है? कोई ज्यादा लोड डाल देते होंगे ना।
जब बुद्धि पर बहुत लोड डाल देते हैं, बहुत सोचने लगते हैं, बहुत प्रकार के चिंतन करते हैं, बहुत व्यर्थ सोच लेते हैं, तो लोड पड़ जाता है। और जब लोड ज्यादा आ जाता है तो कितना भी पावरफुल फ्यूज होता उड़ जाता है। इसलिए बाबा कहता बच्चे ज्यादा लोड नहीं डालो अपने ऊपर, जो जवाबदारियां हैं, जो लोड है मुझे दे दो। डायरेक्ट लाइन के साथ कनेक्ट होकर के, बाबा के साथ कनेक्ट होकर के रहो। तो हम सभी जब चाहें हम बाबा से ले सकते हैं, कनेक्शन जोड़ सकते हैं, शक्तियां ले सकते हैं। विधि मालूम है, एड्रेस पता है, जहां बैठो, जहां हो, जिस रूप में हो, हेलो करो और बाबा से बात कर लो। टाइम लगता है क्या? सेकंड से भी कम समय। बाबा कहते सेकंड भी क्यों कहते हो? संकल्प उठे और बाबा के पास पहुंच जाओ। यही तो योग है, इसी से शक्ति मिलती है। तो हम सभी योग की सब्जेक्ट के जो समान हैं उनको बार बार स्मृति में लाएं। कर्मेंद्रिय जीत बन जाएंगे, विक्रमाजीत बन जाएंगे, कर्मातीत बन जाएंगे। ये एक अनुभव में आ जाएगा कि मैं आत्मा मास्टर हूं। फिर धारणा की सब्जेक्ट के समान देखो, कितने लास्ट, कितने बाबा ने धारणा की सब्जेक्ट के समान दिए हैं। बच्चे तुम बच्चे मेरे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हो। पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, उत्तम पुरुष आत्मा हो, मर्यादाओं में चलने वाली आत्मा हो। मर्यादाएं हमारे जीवन का श्रृंगार हैं, इसलिए तुम मेरे बच्चे श्रृंगारी मूर्त हो, दिव्य गुणधारी मूर्त हो। समान स्मृति में लाओ, मैं ये हूं, मैं श्रृंगारी मूर्त हूं, मैं दिव्य गुणधारी मूर्त हूं, मैं मास्टर पतित पावनी हूं, हर पतित आत्मा के पापों को नष्ट करने वाली हूं। ऐसी दिव्य गुणधारी मूर्त आत्मा जो होली हंस होकर के रहती है, मोती चुगती है, कंकड़ छोड़ देती है, धर्मात्मा बन जाती है, महात्मा बन जाती है। ये समान स्मृति में दिलाओ, मैं धर्मात्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं देव आत्मा बनने वाली आत्मा हूं। जितनी दिव्य गुणों की धारणा होती जाएगी, ये समान अपने आप स्मृति में आएंगे और स्मृति में आते ही एकदम धारणा मूर्त होकर के रॉयल संस्कार, पर्सनैलिटी वाले संस्कार अपने आप बनते जाएंगे। अगर नहीं है, रॉयल्टी नहीं आई संस्कारों के अंदर, तो इसका कारण है कि हम अपने ऊंचे सम्मान में नहीं रहते। अगर हमें ये स्मृति रहती है कि मैं महान आत्मा हूं, मैं देव आत्मा हूं, मैं धर्म आत्मा हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं, लिस्ट निकालो अपने पास, लिखो। ये दिव्य गुणधारी आत्मा के समान है और इस समान में रहने से जो उसकी श्रेष्ठताएं जीवन के अंदर आती हैं, दिव्यता आती है, अलौकिकता आती है, उसके जीवन की रॉयल्टी दिखाई देती है। ये देवता बनने वाला है। सब कहते तो चलता फिरता देवता है, चलन में वो रॉयल्टी, वो संस्कार, वो पर्सनैलिटी आ जाती है, दिखाई देने लगता ये है, बनने वाला नहीं है। हम सबको ये स्मृति में रहे, जितने दिव्य गुणों से आत्मा संपन्न बनती जाएगी, गुणवान बनती जाएगी, उतना ही उसके जीवन में, चलन में, चेहरे में वो दिव्यता, वो अलौकिकता, वो रूहानियत अपने आप झलकेगी, दिखाई देगी, चेहरे से दिखाई देगी। तो मैं ऐसी आत्मा हूं, स्मृति में लाते, मनन चिंतन करते, उसका स्वरूप बन जाते। ऐसे चौथी सब्जेक्ट जो बाबा ने हम सबको पढ़ाई, सेवा की। हम सब सेवाधारी आत्माएं हैं। हमने पहले ही कहा कि हम खुदाई खिदमतगार हैं। हमें बाबा ने सेवक बनाया है, और सेवक माना ही नम्रचित, निरहंकारी, सुखदेव, सुख देने वाले, जो जितनी निमित्त स्वरूप में रहती है। मैं करनहार नहीं, बाबा करावनहार है, मैं आत्मा करनहार हूं। जब ये स्मृति आ जाती है कि करावनहार वो है जो करा ले, मैं क्या करता हूं, अहंकार नहीं आता, कभी दिखाई नहीं देता। इसको तो बड़ा चलने में रोब दिखाई देता, ये तो अहंकार दिखाई देता है। इसने थोड़ी सेवा क्या की, तन से, मन से, धन से, ये तो बहुत बड़ा नशा दिखाता है।
करेगा थोड़ा सा और दिखाएगा बहुत, वर्णन चिंतन बहुत करेगा। लेकिन सेवाधारी, सच्चा सेवाधारी, खुदाई खिदमतगार, निमित्त समझ करके निर्माण चित्त रहता है। जैसे बाबा अपने को सदा ही कहता, मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूं। कभी भी नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ी अथॉरिटी हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, मैंने बहुत सेवाएं की हैं। भले सोमान है, मैं विश्व परिवर्तक हूं, विश्व सेवाधारी हूं, लेकिन विश्व सेवाधारी माना ही जितना ही ऊंचा नशा है उतना ही नम्रता है, झुका हुआ है, अहंकार नहीं है। तो निरहंकारी, निराकारी, निर्विकारी, ये जो स्थिति है वो निमित्त समझने से, निमित्त सेवाधारी समझने से अपने आप आ जाती है। ये सोमान है आत्मा के कि मैं एक सेवक हूं, मैं वर्ड सर्वेंट हूं। और बाबा ने इस बार बहुत ऊंचा सम्मान हम सबको दिया कि बच्चे तुम सबके शुभ चिंतक हो, सबके प्रति शुभ भावना रखो, किसी को भी कभी भी गिराने का संकल्प ना है। अगर कोई गिरा हुआ भी है तो उसको भी तुम गिराना नहीं, लेकिन ऊंचा उठा देना। ये है सेवा, सच्ची सेवा। ऐसे नहीं गिरे हुए को गिरा दिया। हम सबको ये होमवर्क बाबा ने दिया है। जब हम इस सम्मान में रहते हैं, एक और ऊंचा सम्मान है इसके लिए, सेवाधारी के लिए, कि मैं मास्टर दाता हूं। दातापन की स्मृति आते ही बाबा हमारा देने वाला है, दे रहा है, अखुट दिया है बाबा ने हम सबको। लेकिन देने के बाद कहता, तुम बच्चे मेरे समान मास्टर दाता बन जाओ, मांगो नहीं किसी से, कुछ नहीं चाहिए मुझे, तुम देते चलो जो तुम्हारे पास है, शक्तियां हैं, गुण है, ज्ञान है, जो खजाने मैंने तुमको दिए हैं इन सबको लुटाओ, सबको दो। तो हम जब मास्टर दाता स्वरूप में रहते हैं तो कोई कैसा भी हो मैं उसको देता चलूं, देता चलूं जो कुछ मेरे पास है। और कुछ नहीं है तो कम से कम शुभ भावनाएं तो दो, रहम दिल की भावना तो रखो। इसलिए बाबा ने हम सबको सेवाधारियों को कहा है, तुम मेरे समान मास्टर दयालु हो, मास्टर कृपालु हो, मास्टर रहम दिल हो, मास्टर क्षमा के सागर हो। इस प्रकार के सम्मान स्मृति में लाओ। बहुत बड़ी माला है। अगर इस माला का हम चिंतन करते हैं तो बाबा ने कहा ये व्यर्थ आ ही नहीं सकता, देहमान आ ही नहीं सकता। इन चारों सब्जेक्ट के सम्मान के स्वरूप बन जाएंगे तो अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे, अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। लेकिन इसका बार बार चिंतन, बार बार सुमिरण, स्मृति में तो रहे मैं हूं ये। इसलिए जितनी बार दिन में मैं शब्द आता है, सुबह से शाम तक कितनी बार बोलते हैं मैं ये करता हूं, मैंने ये किया है, मेरी ये ड्यूटी है। ये जो मैं और मेरा है, बाबा इसके स्थान पर कहता है, बच्चे जब मैं शब्द आए तो अपना एक ऊंचा सम्मान स्मृति में आ जाए, मैं ये हूं। अगर ये मैं हूं तो मेरे अंदर वो लक्षण दिखाई देने चाहिए। अगर मैं विश्व परिवर्तक हूं तो विश्व परिवर्तन का आधार क्या है? स्व परिवर्तन। पहला शब्द है, अगर हम विश्व को बदलने चले हैं तो पहले खुद को बदलें। अगर हम खुद को नहीं बदल पा रहे हैं, हमारे संस्कार चेंज नहीं हो रहे हैं, तो हम दूसरों को क्या बदलेंगे? इसलिए बाबा ने कोई भी सम्मान दिया है तो उस सम्मान के पीछे बाबा ने हम सबको कोई न कोई एक ऊंची धारणा सुनाई है। तो ऐसे सम्मान की स्मृति में आते ही जब हम कह दें कि मैं मास्टर पतित पावनी हूं, भगवान का टाइटल है ये, बहुत ऊंचा टाइटल बाबा को सबने दिया है। पतित पावन कह करके कितनी आत्माएं डुबकी भी लगाएंगी, गंगा में भी स्नान करेंगी, फिर भी ध्यान जाएगा पतित पावन वो है, परमात्मा ही है। तो उस परमात्मा पिता को जब हम पतित पावन कहते हैं तो मैं आत्मा अगर मास्टर पतित पावन हूं तो कोई भी पति संकल्प मुझ आत्मा को टच नहीं कर सकता, क्योंकि मैं दूसरों के पापों को हरने वाली हूं, मैं ज्ञान गंगा हूं। ऐसे ऐसे ऊंचे समान चारों सब्जेक्ट के लिस्ट हो, और इस लिस्ट को अगर हम अपने पास रख करके स्मृति स्वरूप बन जाए, हर कर्म के लिए, बाबा कहता हर कर्म के लिए समान है। जो कर्म हम करने जा रहे हैं उसके लिए ऊंचे समान में स्थित हो जाओ। चलो उस कर्म के प्रमाण यदि वो समान याद नहीं आ रहा है तो ये 5 समान जो पहले पहले बताए
किसी एक सोमान को लेकर के आप अभ्यास करके देखो, अपने आप निरंतर योगी बन जाएंगे। तो वर्तमान समय हम सबको बाबा निरंतर योगी, कर्म योगी, सहज योगी, सदा योगी कहता है। योगी माना योगी जीवन, योग लगाने वाले नहीं। 1 घंटा 2 घंटा 15 मिनट 20 मिनट लिस्ट नहीं निकालें। कई बार कह देते हैं क्या करें, बाबा ने कहा है 24 बार ड्रिल करो, गिनती करते रहते, 10 बार हुई, 12 बार हुई या नहीं हुई। कई ऐसे अभ्यास करते हैं और समय देखते रहते, 5 मिनट हुआ है, 2 मिनट हुआ। मैं कहता हूं कौन सी कॉन्शियस थी वो, एक्शन कॉन्शियस थी, सोल कॉन्शियस थी या गॉड कॉन्शियस थी? आप देखेंगे अधिकतर अगर ये इस प्रकार की कोई गिनती करता है तो गिनती कॉन्शियस बन जाता है, सोल कॉन्शियस नहीं रहता। इसलिए जब समय मिलता है, जितना समय आप कर सकते हो, दिल शिकस्त होने की बात नहीं है। बाबा ने ऐसे नहीं कहा थक करके छोड़ दो, तो होता ही नहीं है। जितना होता है, जब मिलता है समय, जैसे आज दादी कह रही थी, खाना खाते समय, पानी पीते समय, सोने जाते हो, नींद खुलती है, जिस समय समय मिला उस समय सेकंड में अशरीरी बन जाओ, विदेही बन जाओ, फरिश्ते स्थिति में स्थित हो जाओ, लाइट के घेरे में आ जाओ। अगर इस प्रकार का अभ्यास हमारा हो जाए तो हम सहज योगी, निरंतर योगी बन जाएंगे, समय की सीमा समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम सब अनुभव की अथॉरिटी बने और सोमान की एक चिंतन में, स्मृति में इस माला को ले आए, तो हमारा ये जीवन सदाकाल के लिए योगी जीवन बन जाएगा। ओम शांति।